अर्जुन ने रथ तैयार किया है, कन्हैया विराजमान है, अर्जुन विराजमान है, तो द्वारिका की तरफ पहुंच गए। इधर जोत्रा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा भगवान ने की थी, समय आने पर इस बालक ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया इसका नाम रखा गया विष्णु स्वराट, क्योंकि इसने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन गर्भ में ही कर लिए थे, इसलिए इसका नाम रखा गया विष्णु स्वराट। दूसरा नाम इसका रखा गया जो है परीक्षित, परिधन रक्षिता, जिसकी भगवान ने चारों तरफ से रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। इधर भगवान द्वारिका में पहुंचे, भगवान ने समझ लिया कि अब कलयुग आने वाला है, द्वार पर विराम होने वाला है, तो हमें धराधाम छोड़ करके जाना चाहिए। भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची जो भगवान यदुवंशियों के साथ में सुधाम को पहुंचते हैं और अर्जुन को वहां से लौटा दिया, गांडीव की शक्ति को छीड़ कर दिया, गोपियों को साथ में दे दिया। रास्ते में अर्जुन वीरों के द्वारा लूट लिए गए, मलिन अवस्था में फटे हुए कपड़े। जब हस्तिनापुर में आए हैं, भैया युधिष्ठिर ने देखा तो पूछा, अर्जुन क्या बात है, इस अवस्था में तुम कैसे चले आए? जैसे ही ये बात कही है तो अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन कहते हैं कि भैया अभी तक जो हमारा सहारा था वो हमें छोड़ करके चला गया, जिस कारण से आज हम लोग कुछ भी हैं वो कारण आज हम लोगों से छिन गया है। युधिष्ठिर कहते भैया खुल के बताओ। अर्जुन कहते हैं कि भैया हमारा गोपाल हमें छोड़कर चला गया। जैसे ही ये बात सुनी है कुंती बुआ के कानों में पड़ी, कुंती बुआ ने सुनते ही अपनी देह को त्याग दिया। भगवान का विक्षोभ नहीं सहन कर पाई, भगवान का विक्षोभ सिर्फ दो लोग सहन नहीं कर पाए हैं। पहले है राजा दशरथ, जब उनको ये ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाएगा, और जैसे ही भगवान वनवास को गए हैं दशरथ ने प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार से कुंती बुआ ने जैसे ही सुना कि भगवान कन्हैया धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं तो कुंती बुआ ने शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने निर्णय लिया कि आज हम राजा बने बैठे हैं तो कन्हैया की देने हैं, जब कन्हैया सुधाम को चला गया है तो हम भी इस राज्य को त्याग देंगे। पांडवों ने राज्य को त्याग दिया, अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाला है। पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण की तरफ चले जाते हैं। परीक्षित जी राजा बने हैं, बड़े ही प्रतापी राजा हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर राजा है उसी प्रकार से परीक्षित राज्य कर रहे हैं। उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक इनका राज्य है। इनका नित्य का नियम है कि परीक्षित रोज उठ करके प्रजा में भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। एक दिन राजा परीक्षित प्रजा में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखते हैं कि गाय रो रही है। परीक्षित ने पूछा देवी कौन हो, क्यों रो रही हो? गाय कहने लगी राजन मेरा नाम पृथ्वी है और मेरे पुत्र पर इतनी प्रताड़नाएं की जा रही है, इतना सताया जा रहा है, इस कारण से हम रो रहे हैं। राजन ने पूछा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तो पास में ही देखा तो एक बैल पड़ा हुआ है जिसके की 3 पैर टूट चुके हैं, 1 पैर बचा है। एक काला काला पुरुष है उस बैल को मार रहा है। राजन ने जैसे ही देखा क्रोध में भराए धनुष बाण ले लिया और काले पुरुष की तरफ छोड़ने के लिए चलते हैं। क्या अत्याचारी, मेरे राज्य में तुम जैसे हत्यारे के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वो काला पुरुष दौड़ करके आया, परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। राजन मुझे मृत्युदंड मत दो, मुझे यहाँ पर रहने का स्थान दो। राजन ने पूछा परिचय दो, तुम हो कौन? वो पुरुष कहने लगा राजन मेरा नाम कलयुग है। हम 4 भाई, सबसे बड़े भाई का नाम सतयुग जो अपना समय व्यतीत करके चला गया, दूसरे का नाम त्रेता वो भी अपना समय व्यतीत करके चला गया, तीसरे का नाम द्वापर वो भी समय व्यतीत करके चला गया। मेरा नाम कलयुग, ये मेरा समय है, मुझे उपभोग करने दो। राजा ने मना कर दिया कि हम तुम्हारा वध करेंगे। आज वो चरण को पकड़े हैं कि राजन हमें उपभोग करने दो, सृष्टि का नियम बदल जाएगा, आप जहां कहोगे वहां हम रह लेंगे। परीक्षित ने अगर मैं जहां कहूंगा वहां रहोगे? बोले हाँ। तो परीक्षित ने 4 जगह दी, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्
त्रिधर्मा चतुर्विधा। जाओ जाकर के तुम द्यूत में निवास करो। द्यूत आप लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है? द्यूत बताने की जरूरत? द्यूत किसको कहते हैं? पिछले वर्ष तो बताए थे, हाँ बताए थे ना, भूल गए? हाँ, द्यूत कहते हैं जुआ को, जहां पर जुआ खेला जाता हो। जुआ ये नहीं जो पत्ते चलते हैं, हाँ वो जुआ नहीं होता है। जुआ पता किसको कहते हैं? जिसमें कलयुग रहता है। जुआ उसको कहते हैं जहां पर किसी भी अधर्म के रास्ते से किसी की संपत्ति को अपने अधिकार में छीन लिया जाए। कोई भी खेल हो, जरूरी पत्ते ही चले। तहसील में जाके स्टाम्प पे बैनामा करा लो किसी की संपत्ति, जुआ है। क्रिकेट जाकर के खेलो, पैसा लगाओ, जुआ है। कोई भी खेल खेलो जिसमें तुम्हारा अधिकार ना हो, दूसरे की संपत्ति अपने अधिकार में करो, वो जुआ है। ऐसा जो भी खेल खेलते हैं उनको कलयुग रहता है। पहला स्थान दिया है द्यूतम, जहां पर अधर्म की संपत्ति एकत्र की जाए, वहां पर। दूसरा दिया है पानम, जहां पर पान किया जाता है। पान समझते हो, कच्ची पक्की? हाँ, वो तो सब लोग जानते हैं कच्ची पक्की। और सिर्फ कच्ची पक्की नहीं, मदरा के लिए नहीं महाराज, मद का भी जो नशा करते हैं, जिनके ऊपर घमंड का नशा रहता है, उनके ऊपर भी कलयुग रहता है। जो घमंड के नशे में चूर रहते हैं, उनके ऊपर भी कलयुग विराजमान रहता है। नशे में रहोगे तो कलयुग रहेगा, और नशा करना है तो एक कर लो जिसमें कभी कलयुग नहीं रहेगा। वो कौन सा है? हमारा तो राम नाम का नशा है। भगवान के नाम का नशा कर लो, कलयुग नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई भी नशा करोगे तो कलयुग रहेगा। जिससे मद आता हो उसमें कलयुग रहता है। देवोतम पानम स्त्रिया सोना, जहां पर स्त्री के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाती हो, स्त्री को प्रताड़ित किया जाता हो, वहां पर कलयुग रहता है। सुना, जहां दरिद्रता रहती हो, जहां पर असंतोष हो, इतना धन होने के बाद में भी उसके अंदर असंतोष रहे, और मेरे पास आ जाए और आ जाए, वहीं पर कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा राजन ये चारों जगह खराब है, तो 4 जगह तुम हमको दे रहे हो। राजा कहने लगे तुम्हारे पास अच्छा कौन सा गुण है जो तो अच्छी जगह देते? तो एक अच्छा गुण है, तो कौन सा अच्छा गुण है? तो एक गुण ये है कि हमारे तीनों भाइयों में जो जप तप करने से, साधना करने से फल मिलता था, वही मेरे युग में सिर्फ भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। सिर्फ भगवान का नाम जपते रहो, कैसे भी नाम जपो तुम्हारा कल्याण होगा, ये पक्की बात है। कि भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। मानस में लिखा गया है कि कलयुग में क्या करना चाहिए? चौपाई जानते होगे ना? कलयुग केवल, हाँ कहने लगते हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर करे पारा। नहीं, सही है, अपनी याद करने के लिए ये चौपाई याद रखनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि मानस में लिखा गया है। मानस में ये नहीं लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थ यही है, लेकिन यहाँ चौपाई ये नहीं है। इसलिए मानस को भी पढ़ो, हमारे ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा।
कलयुग जोग जग ना ज्ञाना, ना कोई योग, ना कोई यज्ञ, ना कोई ज्ञान, कुछ काम नहीं करता। कलयुग जोग जग ना ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। और भगवान का नाम स्मरण करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही ये बात कही है तो परीक्षित जी ने एक स्थान दे दिया। कौन सा स्थान दिया? ततो अनिर्दम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम। पांचवा स्थान दिया धातु में। धातु कोई भी हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कांसा हो, चाहे लोहा हो, धातु हो, अर्थ हो, पैसा हो, लेकिन किससे एकत्र किया गया हो? ततो अनिर्दम, अनिर्दम मतलब अन्याय से। तंतो अनिर्दम मदम, मदम मतलब घमंड से। कामम, काम के द्वारा। ततो अनिर्दम मदम कामम रजो, रज का मतलब होता है अर्थ। इस अर्थ को कैसे? वैरम, सत्वता से। इन सब तरीकों से जिस अर्थ को एकत्र किया जाए, जिस धातु को एकत्र किया जाए, उसमें कलयुग रहेगा। जाओ तुम्हें भी स्थान देते हैं। जैसे ही धातु में कहा है, जिसने इधर उधर देखा तो क्या देखा कि परीक्षित के सर पर जो मुकुट रखा है वो भी धातु का है। धातु कौन है? वो स्वर्ण है, लेकिन है कैसी धातु? अधर्म की धातु। अधर्म कैसा है? ये जो मुकुट लगा है वो जरासंध का मुकुट है। जरासंध अधर्मी राजा है, अपना प्रभाव दिखा दिया, मुकुट पर ऐसा प्रभाव दिखाया है कि इसकी मति बदल गई। राजा वहां से तो स्थान देकर के आगे बढ़े, जो इनकी प्यास लगाई, आगे बढ़ने लगे तो समीक महात्मा का आश्रम दिखा है। आश्रम के अंदर पहुंचे तो पानी के लिए कहा। समीक महात्मा तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन राजा ने जब कलयुग को स्थान दिया था तो कलयुग ने मति को बिगाड़ दिया था। राजा को लगा कि समीक महात्मा हमारा अपमान कर रहे हैं। मद में आ गया, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, सर्प को उठाया और उठा कर गया राजा के गले में डाल दिया। ऐसे ही महात्मन के गले में डाला है और उधर से चल दिए। इधर समीक के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है और शाम को समीक के पुत्र संगी जैसे ही आए, हमने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, क्रोध में भर गए, हाथ में जल लिया तो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे आहनि। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाला जो कोई हो, हम उसको श्राप देते हैं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक महात्मा ने जैसे ही सुना, नेत्र खोले, पुत्र संगी को कहा कि पुत्र तुमने क्या कर दिया है? ऐसे राजा को श्राप दे दिया है जिस राजा का कोई अपराध नहीं है। उस राजा के मति में कलयुग सवार था, उससे भूल हो गई है। संगी कहते उसकी मृत्यु तो आएगी, लेकिन उसका अपराध नहीं है, तो उसको खबर भेज देंगे कि जाओ 7 दिन तुम्हारे पास हैं, 7 दिन में कुछ उपाय कर लो जिससे परमात्मा को पा सकते हो, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। आज जैसे ये बात परीक्षित को पता लगी है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाला, सारा राज्य त्याग दिया, वल्कल वस्त्र पहन लिए, जंगल की तरफ चल दिए। हर महात्मन से पूछते हैं कि महात्मन, जिस व्यक्ति को ये ज्ञात हो कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, बताओ उसे क्या करना चाहिए? हर किसी से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा कि क्या करें। लेकिन परीक्षित जी को यह ज्ञात है कि 7वें दिन मर जाएंगे, लेकिन मन में शोक नहीं है, प्रसन्न है, और प्रसन्न मुद्रा में पूछते हैं कि हम 7वें दिन मरने वाले। किसी ने पूछा, जब तुम्हें पता है तुम 7वें दिन मर जाओगे, तुम रो क्यों नहीं रहे? भाई किसी से कह दो कि तुम 3 महीने बाद मर जाओगे, अब वो हंसेगा। 7 दिन तो बहुत कम है, कह दो 3 महीने बाद तुम मर जाओगे, वो हंसेगा पक्का। ठीक है महाराज, तुम देख लेना जिसको गंभीर बीमारी हो, और डॉक्टर भी मना करते इनको बताना नहीं, ना पहले निकल लेंगे। भाई 7वें दिन मरने वाले हैं, प्रसन्न है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों है? परीक्षित जी कहते हम 7वें दिन मरेंगे इसलिए खुश हैं। प्रसन्नता की बात है कि हम 7वें दिन मरेंगे। अरे हमें पता लग जाए हम 7वें दिन मरे, खुदे खुद होते। हाँ सच बात है, जिसको पता लग जाए 7वें दिन मरेगा वो खुश होना चाहिए। परीक्षित जी से पूछा, बताओ भाई समझ नहीं आई? परीक्षित जी को हम 7वें दिन ही मरेंगे इसीलिए खुश हैं।
हम 7वें दिन मरेंगे इसलिए खुश नहीं, हम 7वें दिन ही मरेंगे इसलिए खुश हैं। जिसका पल का भरोसा नहीं, आज बैठे हो कल बैठे हो कि ना बैठे हो, जिसका ये भरोसा नहीं उसको ये भरोसा है कि हम 7वें दिन ही मरेंगे, 7वें दिन से पहले मर नहीं सकते हैं। और जैसे ये पता लग गया है कि 7वें दिन तक वो मरेगा नहीं, वो प्रसन्न ना हो तो क्या हो। चराचर सृष्टि में किसी को नहीं पता है कभी बैठे हो थोड़ी देर बाद क्या हो। ये परीक्षित कह रहे हैं मुझे पता है कि 7 दिन तक मुझे मृत्यु नहीं आ सकती है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। संत की बात झूठी नहीं हो सकती है, 7 दिन तक हम मर नहीं सकते। सब लोगों से पूछे कोई उपाय नहीं बता पा रहा, क्या करे। अस्पताल में पहुंच गए, सारे महात्मा बैठे हैं, सबसे पूछते हैं कि बताओ कोई उपाय बताओ। कोई उपाय नहीं बता पा रहा है। कुछ तो महात्मा वहां जगह छोड़ करके चले गए, कुछ सर झुका लेते हैं। फिर उसी संतों की भीड़ में एक 16 वर्षीय सुकुमार बालक उधर से चला आया। और जैसे सब लोगों ने देखा तो खड़े होकर के चरणवंदन करने लगी। ये 16 वर्षीय सुकुमार कोई और नहीं है, ये सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज की सब लोग मिलकर के इनको बारंबार प्रणाम करते जा रहे हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
प्रभु बार बार पग वंदन है। भगवान बार बार पग वंदन हम कर रहे हैं। आज सुखदेव जी को आसन पर बैठाला है, सामने परीक्षित जी बैठे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महात्मा आप सभी लोगों से पूछ चुके हैं, जिस जीव को ज्ञात हो कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए? क्या आप हमें इसका कोई ज्ञान बोध कराएंगे? अतः प्रक्ष्यामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यो दीयमाणस्य सर्वथा। हे स्वामी जी, इस नश्वर शरीर को नष्ट होने में 7 दिन बचे हैं। ये 7 दिन में कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बरियानी से प्रश्न कह दो लोग हितम नृपः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो मन को आह्लादित करने वाला है। हम प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये लोग हित के लिए प्रश्न है, ये किसी एक के लिए नहीं है। हर जीव को 7वें दिन मरना है, ये तय है। और जब सबको 7वें दिन मरना है तो सबके लिए ही ये प्रश्न है, वो सबको उत्तर देना चाहिए। लेकिन प्रश्न कोई नहीं कर रहा, प्रश्न सिर्फ परीक्षित जी कर रहे हैं। कोई नहीं पूछा, महाराज जी 7वें दिन मर जाएंगे, पूजा कैसे करें? ये जरूर बताओ महाराज, बताओ लड़का का ब्याह कैसे हुई है, घर बनी है कि न बनी है, हाँ मोटरसाइकिल घर में है कि नहीं है। ये कोई ना पूछे कि महाराज हम 7 दिन में मर जाएंगे तो क्या हम करें, बताओ। ये कौन ही करता? पैसा बताओ, नौकरी लगे कि न लगे, ये जरूर महाराज पूछे। ये कोई ना पूछे कि लोग हित के लिए यही प्रश्न होना चाहिए कि कोई ऐसा उपाय बताओ हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए। आज जब ये बात कही है तो सुखदेव जी ने बताया, अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो 4 काम करो। कौन से 4 काम? जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतो। अब आसन को कैसे जीतते? जैसे हम बैठे, मतलब 4 घंटा कथा कहीं रहो, बैठे बैठे बस आसन जीत लिया। पूजा करे रहो 3-4 घंटा बैठे बैठे आसन जीत लिया, नहीं जीता, भूल जाओ। हाँ, अगर बैठे महाराज पूजा कर रहे, लेकिन आजकल की पूजा कर रहे, पूजा उसने बच गया भवन, बैठे पूजा तुरंत उठाए, हेलो पूजा कर रहे, रखा भवन राम 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 शुरू हुई। हाँ, तब तक हमारा घर पूजा कर रहे, दरवाजे किसी ने कुंडी खटका दी, आवाज लगे, लल्ला जाके देखो दरवाजे कौन है, मन कहाँ दरवाजे में रखा है। हाँ, तन एक जगह एकत्र करके हमारे मन को इधर उधर भटकाए हो तो ये आसन जीतना नहीं। हम 4 नहीं 6 घंटे कथा कहते हैं, मन तो इधर उधर भाग रहा है। दूसरे थोड़ी देर बाद कौन सा भजन गाना है, हाँ थोड़ी देर बाद क्या सुनाने है, तो मन तो इधर उधर लगा है। ये नहीं महाराज, मन एकाग्र करो, तन एकाग्र करो, ना करो कोई जरूरत तो नहीं है। अगर आसन को जीतना है तो मन को एकाग्र करो, चाहे 5 मिनट के लिए करो। आजकल कैसी पूजा ना करो, माला ले लो हाथ में, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुंह मान। माला हाथ में, जीव मुंह में, चल रही चल रहा राम 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 राम। जीव अपने काम कर रही है, वह हाथ अपना काम कर रहा और मन अपना काम कर रहा। मन क्या कर रहा? माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुंह मान, और मनी राम चौका फिरे चाय बनी की। हाँ, सुबह सुबह है 4 बजे माला चल रही, मन चौका है कब गरम गरम है तो पी ले। क्या फायदा इसी पूजा का? 5 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट में भी ऐसा करो कि मन तुम्हारा परमात्मा में लगा रहे, मन संसार से हट जाए। समझो तुमने आसन को जीत लिया। अगर ये करना है तो इसके लिए एक उपाय है, ऐसा न करना कि कल से उपाय अपनाने लगो। हाँ, न भगवान जी हमका सपने बनाए थे, जो कुछ हमका मिलता था वो बंद करा दिया। उपाय बताएंगे, लेकिन सब लोग ऐसा न करना वही उपाय के ऊपर डिपेंड हो जाना। मानसिक पूजा करने लगो, मन एकाग्र हो जाएगा। ये पक्की बात है। कैसे हो जाएगा? एक सज्जन थे, वो पूजा नहीं करते थे। पूजा क्यों नहीं करते थे? कंजूस ज्यादा थे। उनसे कहो भैया पूजा करो, बोले पूजा में खर्चा हो। भाई खर्चा तो होगा, नहीं कुछ ना कुछ लाओगे, अगरबत्ती प्रसाद कुछ लाओगे, भाई खर्चा तो होगा। फिर हम खर्चा चक्कर पूजा नहीं करें।
एक संत ने कहा पूजा करो, बोले हम नहीं करेंगे, खर्चा होगा। बोले बिना खर्चा की पूजा पता है? बोले हाँ बताओ। बोले मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा कैसे करे कि भगवान जी के सामने बैठ जाओ, सामने रखो कुछ नहीं, और मन से कहो लो महाराज जी तुम हम गंगा जी में नहावा रहे है, कहीं कुछ नहीं, बस उठाओ रखो, फिर रखो। वहां केसर का चंदन, बढ़िया अक्षर, बढ़िया खोआ की मिठाई है, कहीं कुछ नहीं, बस मन से चढ़ाए रहो, ये ठीक, खर्चा नहीं होगा। तो पूजा करने लगे, सामने ठाकुर जी को रखे, लो महाराजा गंगा जी में, जमुना जी में, जाना तो है नहीं, घर में ही बैठे सब, आचंदन लो केसर का, कहीं अष्टगंध का लगाए रहो, और है कहीं कुछ नहीं, रोज खोआ खवा है कहीं कुछ। एक दिन सोचे महाराज आज पंचामृत का भोग लगाते, तो बैठ गए लेकर के, सामने ठाकुर जी बैठे हैं, आप सामने बैठे हो, भोग लगाने चल रहे, तो दूध लिया, मानसिक दूध है कुछ नहीं, बस दूध ये है हमारे, दूध ले लिया, दूध के बाद में दही डाल लिया, सब डालते जा रहे, शक्कर की बारी आई, लिफाफे में लिए, है कुछ नहीं, मन से ही शक्कर, और जैसे ही डालने जा रहे सोच रहे ज्यादा डाले तो ज्यादा से सना मीठा हो जाए, तो थोड़ी बचा लें, मन से है खर्चा कुछ नहीं हो रहा, बचा रहे, और मन में आया थोड़ा बचा ले, कल काम आ जाएगी, और जैसे ही बचा के रखना चाहा ठाकुर जी तुरंत आगे हाथ, जब मन से चढ़ा रहे हो और मन से दे रहे हो, तो इसमें तुम पूरी 70 डाल दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ खर्चा तो नहीं हो रहा। जैसे हमारा हाथ तुरंत जुड़ गए, तुरंत पकड़ लिए, प्रभु हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, और ना देने के बाद में भी तुम सामने दर्शन दे रहे हो। भगवान ने तुरंत कहा तूने कुछ ना दिया हो, लेकिन क्या दिया है, मन दिया है, एक मन से सब कुछ तूने अर्पण कर दिया, तेरे कारण हमने आज तुझे दर्शन कर दिया, तूने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। मन क्या था, मन जब चंदन लगा रहा था तो संसार में मन नहीं था, मन कहा था, ठाकुर जी का मस्तक दिख रहा था और चंदन दिख रहा था, पंचामृत का भोग लगा रहा था तो था कुछ नहीं, लेकिन मन कहाँ था, मन वही था। पूजा करो कैसी, मानसिक, लेकिन ना करना कल से सिर्फ मानसिक पूजा करो। हाँ ठाकुर जी कहें जो कुछ हमें बढ़िया बढ़िया भोग मिल भी जाता था वो भी खत्म करा दिए, हाँ हमारे पीछे पड़ जाए, ऐसा न करना, लेकिन तभी अभाव है तो फिर मानसिक पूजा जरूर करते चलो। 1 घंटे शारीरिक कर लो तो 5 मिनट मानसिक कर लो, मन को एकाग्र कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो, मानसिक पूजा करके मन को एकाग्र करना सीखो। इसके बाद श्वासों को जीतो। श्वास को कैसे जीतते, सुबह रामदेव बाबा बताते हैं। हाँ योग करो, आलोम विलोम प्राणायाम करो, श्वासों को जीतो। श्वासों को जीतोगे तो क्या होगा, ध्यान एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा तो परमात्मा के दर्शन होंगे, सीधी सी बात। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, संगत को जीतो, अच्छे की संगत करो, बुरी की संगत ना करो। कहना सरल है, अच्छे की संगत करो ये कहना सरल है, बुरे की संगत ना करो ये कहना सरल है, लेकिन ये पहचानना बहुत कठिन है। अच्छा कौन है और बुरा कौन है, ये हम कैसे पहचाने, चलो इसकी भी पहचान कराते। अच्छा वो नहीं होता कि जो सामने हमें सिर्फ देखने में मिले, हो सकता देखने में गंदा हो, अंदर से अच्छा हो, और व्यक्ति सामने से अच्छा हो सकता अंदर से गंदा हो। तो गंदा कौन है, जरूरी नहीं जो बाहर से गंदा दिखे, जो अंदर से अगर वो साफ है तो वो साफ है, बाहर से जितना गंदा बना है। जैसे कोई व्यक्ति दुर्गुणी ना हो, उसके अंदर कोई दुर्गुण ना हो, और समाज में दुर्गुण देता हो। जैसे मान के चलो किसी की ठेका की दुकान हो, और पीता ना हो लेकिन बांटता हो, सबसे खराब वही व्यक्ति। पीता ना हो, सबको बांटता हो, सबसे खराब वही व्यक्ति। क्यों, खुद तो दुर्गुणी नहीं, लेकिन दुर्गुण फैलाता जरूर है। दुर्गुणी वो नहीं है जिसके जीवन में दुर्गुण हो, दुर्गुणी वो है जो समाज को गंदा करता हो। एक पिता पुड़िया खाता हो, सारे दुर्गुण उसके अंदर हो, और संतान को या किसी व्यक्ति को दुर्गुण की तरफ ना ले जाता हो, वो सबसे बड़ा सदगुणी, क्योंकि खुद गंदा है लेकिन समाज को गंदा नहीं कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की संगत करो।
जिससे हमें अच्छे गुण मिले। ये ना देखो कि वो कैसा लिप्त है, वो समाज को अगर गंदा नहीं कर रहा है तो भाई तुम्हारा कभी भी वो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, कभी भी तुम्हारा अनियंत्र कर नहीं सकता है। और कोई कितना भी अच्छा बना रहे, उसके नियम कानून कितने भी अच्छे हों, अगर वो समाज को गंदा करता है तो तुम्हारा कभी कल्याण कर नहीं सकता है। ऐसे की संगत कर। जैसे ही ये बात कही है, चौथा स्थान बताया है कि जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। और इंद्रियों को जीतना है तो क्या करना है? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे संयम के हरदम ये घोड़े पड़े। ऐसी इंद्रियां ये भोग विलासों की तरफ भागे, तुरंत पकड़ो, कहाँ चलो? चलो ठाकुर जी के चरणों में। जहां इधर उधर भागे तुरंत सीधा मंदिर दिखाओ, भगवान के चरणों में आओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्या करो? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जैसे ही कुछ लगे, कोई बात कहे, कोई गालियां दे, पर राम 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 राम। क्या जा रहा तुम्हारा? अच्छा, आपस में लड़ाई हो जाती कभी एक दूसरे से, और कोई आपसे गाली देते, समझना है सोचने वाली बात। आपको गाली देते, कोई गाली देगा, आप जितनी बात उसके प्रत्युत्तर दोगे। कोई आपसे कह दे, कोई अपशब्द बोले, प्रत्युत्तर दोगे तुरंत। इसका मतलब है जो उसने कहा आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसने जो कहा आपसे वो आपने प्रत्युत्तर दिया है, तो इसका मतलब आपने गहड़ कर लिया कि हाँ ये बात है। अगर वो गाली दे रहा हो मेरे लिए नहीं है तो हमें उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो शब्द ही नहीं है। तो अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो तुरंत क्या करना है? राम 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 राम। ना हम हैं ना हम जाने, जो हो वो जाने। अगर हमने उसको उत्तर दिया तो इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे कह रहा, तो इसका मतलब अपनी पहचान कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, जहां पर दुर्गुण चले और तुम्हारे लिए कोई बात आए, इंद्रियों को इधर उधर भटकने का मौका मिले, तुरंत इंद्रियों को लाओ, कहां ले जाओ? भगवान के चरणों में। कोई जरूरत नहीं महाराज, तुम्हारा कल्याण हो जाए। और कभी ये मन में आ भी जाए कि हमने इंद्रियां काबू में कर भी ली है, भगवान के भजन करने लगे, तो चेक भी कर लेना। हाँ, ये भी बता दें, चेक कर लेना अगर आपको लगे कि हमने इंद्रियां काबू में कर ली, तो नींबू ले लेना, नींबू, और नींबू काटना, और काट करके हथेली पर रख लेना, और उसको देखना। और जैसे ही देखना, अगर मुंह में पानी ना आए तो समझ लेना कि इंद्रियां जीत ली हैं। और खट्टा देख करके अगर पानी आ गया तो समझना इंद्रियां नहीं जीती हैं, इंद्रियां अभी भी भोग विलासों में भाग रही हैं। भगवान में इतना मन लगाओ, इतना मन लगाओ कि जितने भी भोग विलास उनकी तरफ मन भागे भी तो अंदर में कोई भी विकार ना आए। इस प्रकार से जो चलता है वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ये बात कही है तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहने लगे, राजन हमने तुमको 4 तरीके बताए भगवान को पाने के, तुम्हें क्या लगता है भगवान को कौन पा सकता है? जैसे कहा राजन, कहने जो भगवान की ज्यादा भक्ति करता हो, दिन रात पूजा करता हो, वो पालेगा। सुखदेव जी कहने लगे, दिन रात जो पूजा